Hello students, myself Sunita Gehlot with the e-content in online classes for MA Final Home Science Paper 6. Today we start a new unit that is family, related to the family. In this we will study the different chapters related on the topics related on the family, like concepts, changes, definitions, importance, characteristics, types, crisis, etc. Today we start with the concept, meaning, definitions, characteristics and importance of family. Let's start. परिवार रामधारी सिंह दिनकर जी की दो लाइनों के साथ परिवार को परिभाषित करती हूँ। हरि के करुणामय कर का जिस प्रसार है उसे जगत भर में निज ग्रह सबसे प्यारा लगता है। परिवार के बारे में उनके उद्गार। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसीलिए परिवार के बिना कोई जीवन नहीं। परिवार शब्द ज़रूर है परंतु इसके मायने बहुत गहरे हैं। फैमिली मीनिंग एंड डेफिनेशन यानी अवधारणा, अर्थ एवं कुछ परिभाषाओं के साथ। परिवार संपूर्ण जाति समाज की आधारशिला है। यह समाज की विद्यमानता और निरंतरता के लिए अनिवार्य है। इसके माध्यम से ही हम संतति द्वारा वंश को सुरक्षित रखते हैं। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में, चाहे वह आदिम हो या आधुनिक, पाई जाती है। परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति पत्नी और उनकी संतान सम्मिलित होती है। परिवार छोटे रूप में भी होता है और बड़े रूप में भी। बड़े तथा विस्तृत रूप में इसमें चाचा चाची, दादा दादी, चचेरे भाई बहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। परिवार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, वह निश्चित रूप से एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से स्त्री पुरुष सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध स्थापित करते हैं, जिससे अन्य संबंधों की भी स्थापना होती है। संस्था के रूप में सभी समाजों में परिवार लगभग एक से हैं, लेकिन आकार व कार्य आदि की दृष्टि से इनमें भिन्नता पाई जाती है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की अपनी एक विशेषता है। आधुनिक युग में परिवार का वास्तविक अर्थ पति पत्नी और उनकी संतान से लगाया जाता है। भारत भी इसी प्रवृत्ति का शिकार बनता जा रहा है। वर्तमान औद्योगिक और पाश्चात्य वातावरण के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं और युवा पीढ़ी ऐसे परिवारों में आस्था रखने लगी है जिसमें पति पत्नी और उनकी अवयस्क संतान ही सम्मिलित होती हैं। अब लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा परिवार के लिए स्पष्ट की गई। पहली है, इसमें बर्गस एवं लॉक ने द फैमिली में लिखा है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होता है। यह एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करता है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन आपस में परस्पर व्यवहार करते हैं अथवा अपने अपने सामाजिक कार्यों द्वारा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं व उसकी रक्षा करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी नामक अपने लेख में लिखा है, परिवार एक ऐसा समूह है जो निश्चित स्थायी यौन संबंधों पर आधारित होता है और इतना छोटा व शक्तिशाली होता है कि वह अपने में संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो या ना हो। परिवार किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले का भी हो सकता है, बेशर्ते कि उसके अपने बच्चे साथ हों। एस जुकरबेन ने लिखा है कि एक परिवार समूह परिपुरुष स्वामी, उसकी स्त्री या स्त्रियों और उनके बच्चों से मिलकर बनता है तथा कभी कभी इसमें एक या अधिक से अविवाहित पुरुषों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। D.N. मजूमदार ने कहा, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिनमें मूल तथा रक्त संबंधी सूत्र होते हैं तथा जो स्थान, हित और कृतज्ञता की अन्योन्याश्रितता के आधार पर जाति में जागरूकता रखते हैं।
क्लेयर के अनुसार परिवार से हमारा तात्पर्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। परिवार की इन विभिन्न परिभाषाओं से जो सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं उनके अनुसार परिवार मनुष्य का वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का सहसंबंध समाज द्वारा विधिपूर्वक स्वीकार किया जाता है। इस संबंध को स्थिर बना दिया जाता है। स्त्री पुरुष किसी स्थान पर साथ साथ रहते हैं। इनके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। दूसरे शब्दों में परिवार को पति पत्नी व बच्चों और निकट संबंधियों का ऐसा स्थायी संगठन कहा जा सकता है जिसे विवाह, संतान उत्पत्ति तथा वंश के आधार पर व्यवस्थित और कायम रखा जाता है। तो ये था परिवार का अर्थ और कुछ परिभाषाओं के साथ विस्तृत जानकारी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी जिसे हम विशेषताएं बोलते हैं, परिवार की विशेषताएं। पहली विशेषता आती है यूनिवर्सैलिटी, यानी सार्वभौमिकता। परिवार का जो संगठन है वो सार्वभौमिक होता है, सभी समाजों और सभी कालों में पाया जाता है। समाज चाहे सभ्य हो असभ्य हो, प्रत्येक समाज में इसका अस्तित्व होता है। अन्य कोई संगठन या परिवार जैसी सर्वव्यापकता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार सदैव ही अपने ही अस्तित्व में रहा है और जब तक मानव जाति का अस्तित्व है तब तक यह सदैव रहेगा। दूसरा आता है इमोशनल बेसिस। इसकी जो विशेषता है भावात्मक आधार। परिवार की सभ्यता में भावना का विशेष महत्व है। परिवार यौन संबंध, वात्सल्य, लालन पालन, प्रेम, सहयोग, माता पिता की सुरक्षा आदि अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होता है। तीसरा आता है कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, यानी रचनात्मक प्रभाव। परिवार का रचनात्मक प्रभाव भी कम नहीं होता। परिवार सदस्य के चरित्र निर्माण और विकास आदि में सहायक होकर सदस्य को योग्य बनाता है। बालक पर जो परिवार के संस्कार पड़ते हैं वे अमिट होते हैं और उसके भावी व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं संस्कारों के तहत होता है। फिर आता है लिमिटेड साइज, यानी सीमित आकार। परिवार अपने आकार में सीमित होता है। इसके ही वे सदस्य होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का रक्त संबंध होता है और जो मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सेंट्रल पोजीशन, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। परिवार सामाजिक जीवन की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर संपूर्ण सामाजिक ढांचा आधारित होता है। वास्तव में परिवार सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थान रखता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व की भावना का जनक परिवार ही है। परिवार का सदस्य जीवन पर्यंत परिवार की समृद्धि के लिए अपने सुखों का बलिदान करता है। अन्य किसी संगठन में यह सीमित होता है। सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण। परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख अस्त्र है। परिवार के नियंत्रण हेतु साधन, परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक निषेध एवं विधियां आदि हैं। विवाह द्वारा निश्चित नियमों में पति पत्नी परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवार के नियंत्रण का आधार प्रेम की भावना भी है। फिर आता है नेक्स्ट, स्टेबल एवं अनस्टेबल नेचर। मैकाइवर ने परिवार की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रवृत्तियों पर बल दिया है। संघ अथवा सीमित के रूप में परिवार की प्रकृति बहुत कुछ अस्थायी है, जबकि संस्था के रूप में इसकी प्रकृति स्थायी है। नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था के रूप में परिवार की प्रकृति स्थायी है। परिवार के सदस्यों या आकार में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन पारिवारिक नियमों और कार्य प्रणालियों में व्यवस्था व स्थिरता बनी रहती है। इस प्रकार परिवार का रूप स्थायी भी है और अस्थायी भी। तो ये थी कुछ विशेषताएं। इसके अलावा भी कुछ सामान्य विशेषताएं परिवार में देखने को मिलती हैं। पहली है मैट्रिमोनियल रिलेशंस, वैवाहिक संबंध। परिवार का जन्म स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। हिंदू परिवार में पति पत्नी का संबंध आजीवन माना जाता है और विवाह विच्छेद को अच्छा नहीं माना जाता। प्राचीन वैदिक काल में पारिवारिक व्यवस्था ऐसी थी कि जब कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को अधिकार था कि वह पति का त्याग कर दे। आधुनिक पारिवारिक व्यवस्था में वैधानिक रूप से यह प्रावधान है कि स्त्री भी कुछ निश्चित स्थितियों में पति का परित्याग कर सकती है, लेकिन हिंदुओं की मनोवृत्ति इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। दूसरा आता है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था। परिवार विवाह का एक स्वरूप है। एक विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह आदि के रूप में परिवार का अस्तित्व रह सकता है। भारतीय समाज में एक विवाहित परिवार तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। बहुविवाह परिवार भी भारत की कुछ जनजातियों में प्रचलित है।
और ये जो परिवार संस्था है, ये आर्थिक जो व्यवस्था है, चाहे परिवार के रूप में ले लो, चाहे समाज के रूप में ले लो, इसमें बहुत योगदान देती है। आर्थिक व्यवस्था परिवार से ही बनी रहती है। फिर आता है वंश नाम। परिवार वंश नाम चलाए रखने की भी एक व्यवस्था है। प्राय हर परिवार में वंश नाम निर्धारण के लिए कोई ना कोई नियम होता है। इस नियम के अनुसार परिवार के बच्चों का उपनाम अथवा वंश नाम रख दिया जाता है, जिससे भविष्य में पीढ़ियों तक उस परिवार के वंशज माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, बेशर्ते कि वंश का ही नाश न किया गया हो। यह वंश नाम मातृवंशीय भी हो सकता है, पितृवंशीय भी हो सकता है। सभ्य समाज और भारत की सभी उच्च जातियों में अधिकतर वंश पिता के नाम पर ही चलता है। फिर आता है सामान्य निवास। सामान्यतः परिवारों के सदस्यों का एक सामान्य निवास अथवा घर होता है। ये मातृस्थायी निवास भी हो सकते हैं और पितृस्थायी निवास भी। फिर आता है रिप्रोडक्शन एंड रियरिंग, संतान उत्पत्ति और पालन पोषण। परिवार को ही यह उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वे विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति का कार्य करें तथा जो भी संतान उत्पन्न हुई है उसके उचित पालन पोषण की व्यवस्था का भार भी ये परिवार को विशेषतः दिया जाता है। तो ये थी कुछ परिवार की विशेषताएं जो हर परिवार में देखने को मिलती हैं। अब आता है परिवार का महत्व। Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remains as one. परिवार एक वृक्ष की शाखाओं की तरह है जो विभिन्न दिशाओं में बढ़ता तो ज़रूर है, परंतु जड़ों से हम एक साथ जुड़े रहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली यानी परिवार का महत्व जो कि बहुत ज़्यादा है, हमने विशेषता के रूप में अब ये देखा। अब हम जानते हैं कि कैसे। इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी परिवार व्यक्तित्व के किसी भी व्यक्ति के पूरे इम्प्रूवमेंट के लिए, पूरे वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्प्स मीट बेसिक नीड, हमारी जो बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, ये परिवार के द्वारा ही पूरी होती हैं, पूर्ण होती है और इसीलिए परिवार बनाया गया है। प्रोवाइड पर्सनल स्ट्रेस रिलीफ, हमारा व्यक्तिगत जो स्ट्रेस दबाव का जो रिलीफ सेंटर है वो परिवार को माना गया है। हम जब भी कभी तनाव में होते हैं, परिवार हमें उसमें हम अपनी भावनाओं को बांट देते हैं, किसी को कह देते हैं, सुना देते हैं, बात कर लेते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, तो एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ का साधन है और परिवार हमें इसके लिए अपना पूरा जगह जो है वो प्रदान करता है। फैमिली मील कंट्रीब्यूटेड टू हेल्दी डाइट, परिवार में जो खाना बनता है वो सभी के लिए होता है और यहाँ पर जो पारिवारिक भोजन होता है वो एक साथ बैठकर किया जाता है, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना। जब भी परिवार मिलता है एक साथ खाना खाया जाता है और ये जो खाना होता है ये एक तरह से हाइजीनिक होता है, स्वच्छता लिए होता है और हेल्दी होता है, जो कि पर व्यक्ति की स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है परिवार जो है फैमिली बॉन्ड्स हेल्प रेगुलेट पर्सनल इमोशंस, यानी हमारी भावनाओं को नियमन करने का साधन भी परिवार है। हम जब भी कभी खुश होते हैं तो अपनी खुशियाँ परिवार के साथ बांटते हैं, दुख होता है तब भी हम परिवार के साथ बांटते हैं। तो एक ऐसी संस्था है जो कि हमें हमारी जो भावनाएं हैं उसमें परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत महत्व होता है। ये हमें हमारी भावनाओं को निकालने में मदद करता है और हमें डिप्रेशन यानी अवसाद से बचाता है। फैमिली क्लोजनेस हेल्प्स पीपल लिव लॉन्गर, परिवार का जो क्लोजनेस होती है वो मनुष्य को, जो मानव है, व्यक्ति है, उसको लंबा जीवन जो है प्रदान करती है। स्टडीज़ में ये शो होता है कि जो परिवार में रहता है उसकी आयु लंबी होती है, बजाय कि जो अकेला होता है, अकेला व्यक्ति स्ट्रेस भरा अकेलेपन का, अवसाद का शिकार भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है फैमिली टाइज हेल्प रेगुलेट इकोनॉमी, जो आर्थिक व्यवस्था है उसका नियमन भी परिवार के द्वारा होता है। ये चाहे पारिवारिक इकोनॉमिक व्यवस्था हो या समाज के लिए मदद, जब परिवार
जो है इकोनॉमिकली सुदृढ़ होता है तो वो समाज को सुदृढ़ करने में अपनी भागीदारी निभाता है। इस तरह से परिवार जो है उसका बहुत महत्व आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी होता है। प्रमोट स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब परिवार, हमारे कुछ संस्कार होते हैं, समाज के संस्कार होते हैं, हमारे देश के संस्कार होते हैं, हमारे परिवार के संस्कार होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं। परिवार ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बड़े बूढ़ों के साथ बड़े लोग अपने से छोटों को पारिवारिक संस्कार जो है वो प्रदान करते हैं, उन्हें सिखाए जाते हैं, उनका महत्व बताया जाता है, उनमें जीना सिखाया जाता है, ताकि ये फैमिली वैल्यूज़ आगे जाकर वह और आगे अपनी दूसरी पीढ़ियों को प्रदान कर सकें और समाज का में अहम योगदान दे सकें। फिर आता है टू शेप चाइल्ड्स फ्यूचर। बच्चे के भविष्य के निर्माण में पारिवारिक संस्था का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी परिवार में बच्चे का जो फ्यूचर है वो परिवार के सदस्यों द्वारा ही निर्मित किया जाता है। परिवार पहली पाठशाला कहलाता है और माँ पहली गुरु, पिता और अन्य सदस्य भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वही बच्चा जब समाज में जाता है तो अपने अच्छे संस्कारों के साथ एक समाज को अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपना योगदान देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली इंटरेक्शंस हेल्प प्रिवेंट क्राइम इन अ सोसाइटी। जब हम परिवार में रहते हैं तो हम आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त नहीं हो पाते हैं, उसमें भागीदार नहीं बन पाते हैं। परिवार हमें ऐसा करने से रोकता है। परिवार की बॉन्डिंग, भावनात्मक जो हमारे रिलेशंस हैं, संबंध हैं, हमारे रक्त संबंध हैं, वे हमारे पैरों में इस तरह की बेड़ियां डाले हुए रहते हैं कि हम परिवार से बाहर जाकर इस तरह के क्राइम करने से अपने आप को एक व्यक्ति रोक देता है। अदरवाइज़ जो परिवार से दूर होते हैं, वे परिवार, जिन बच्चों के परिवार नहीं होते, वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त देखे गए हैं। इसलिए परिवार जो है संस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और इसके लिए क्राइम जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाए रखने के लिए परिवार बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इम्पोर्टेंस कि परिवार बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है, सुख दुख मिलकर बांटते चलते हैं सब साथ, यही कुटुंब विशेषता कभी न छोड़े हाथ। यानी जब हम एक परिवार में रहते हैं तो सुख और दुख मिलकर बांटते हैं, साथ ही चलते हैं। यही तो एक कुटुंब, एक परिवार की विशेषता है कि वो हमें किसी भी परिस्थिति में हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, जिसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने परिवार का अर्थ, उसके कुछ परिभाषाएं, विशेषताएं और महत्व को जानने और समझने की कोशिश की। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।